इंडियन हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो वो शासक को छोड़ के जाता है, जो वो गुलाम को छोड़ के जाता है, वो आगे क्या करता है। वो गुलाम वंश की नींव रखता है और सल्तनत काल यहाँ से हमारा प्रारंभ हो जाता है। गुलाम वंश 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी और उस जो शासक उस गुलाम को जो छोड़ के वो जाता है मोहम्मद गौरी, उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश की नींव रखता है 1206 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी। वह गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। ये लाहौर कहाँ है? ये लाहौर पाकिस्तान का लाहौर। लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। आप लोगों ने सुना होगा कि कुतुब मीनार किसने बनाया है? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। हालांकि इसको कंप्लीट कौन कराएगा वो आगे देखना आप, इसको कंप्लीट कौन कराता है। कुतुब मीनार की नींव रखते हैं यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की नींव डाली। दिल्ली में कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली का बहुत ही फेमस मस्जिद कुवैत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर, अजमेर राजस्थान का हृदय अजमेर, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। ये क्वेश्चन आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। ये लाख बख्श क्या है? लाख बख्श, बख्श का मतलब होता है एक बार में लाखों का दान दे देने वाला, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से विख्यात था, यानी कि लाखों का दान देने वाला। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, ये नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है। कहां पर है जरा कमेंट करिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक, ध्वस्त करने वाला यानी कि मिटाने वाला, जलाने वाला कौन? ऐबक का सहायक बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। यदि ये ध्वस्त नहीं होता तो आज आयुर्वेद, होम्योपैथिक समझ जाओ आप लोग, हमारा भारत बहुत आगे होता। अगर नालंदा विश्वविद्यालय में आग नहीं लगी होती तो आज हमारे पास सब कुछ होता। तथा ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई। जैसी करनी वैसी भरनी। देखो, ऐबक की मृत्यु 4 साल में ही हो जाती है। 1210 ईस्वी में होती है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। क्या खेलते हुए? चौगान खेलते हुए, यानी घोड़े के ऊपर बैठ के खेला जाता है ना, पोलो, पोलो जो बोला जाता है। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। यानी ऐबक के बाद कोई गद्दी पर बैठता है सल्तनत काल में गुलाम वंश की, तो वो था आराम शाह। आराम देने के लिए बैठा था ये, सिर्फ 8 माह के शासन के लिए। कितने दिन के लिए? सिर्फ और सिर्फ 8 माह के लिए। आराम शाह की हत्या इल्तुमिश कर देते हैं। इल्तुमिश कर देते हैं। इल्तुमिश के बारे में आप लोग जानिए। इल्तुमिश अपने आप को गुलामों का भी गुलाम बोलता था। यानी कि ये क्वेश्चन आता है, गुलामों का गुलाम कौन है? गुलामों का गुलाम इल्तुमिश है। क्यों? क्योंकि जो इसके सरदार थे, इसके सरदार कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये किसके गुलाम थे? ये गोरी के गुलाम थे, इसलिए हुआ ना ये गुलामों का गुलाम। इसलिए इसको, ये खुद को क्या कहता था? ये खुद को कहता था मैं गुलामों का गुलाम हूं। इल्तुमिश राजगद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? 1211 यानी 1211, 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, ना कि लाहौर की। यानी कि क्या करता है ये? राजधानी परिवर्तित। जो भी शासक बैठता है, मैंने आपको बताया ना, वो राजधानी को परिवर्तित करता है, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तथा लाहौर से राजधानी दिल्ली लाता है। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाता है। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करता है। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करता है, यानी कि कुतुब मीनार की नींव रखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और कार्य यानी कि उसको पूरा कंप्लीट कराता है कौन? इल्तुमिश। इंडियन हिस्ट्री को जानिए तब आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करता है। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करता है तथा चांदी को टंका बोलता था और तांबा को जीतल कहा गया है। जो इसके सिक्के थे वो चांदी को टंका कहते थे तथा तांबा को जीतल कहते थे। इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी, इन्हीं ने करी थी। किसने? इल्तुमिश ने। इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली से ये मतलब होता है कि यानी कि दिल्ली सल्तनत में जो छोटी मोटी भूमि थी ना, उस पर कब्जा करना वगैरह इक्ता प्रणाली में था, छोटी छोटी भूमियों पे। इक्ता प्रणाली की शुरुआत, ये क्वेश्चन बहुत आता है। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की? इल्तुमिश ने की। 40 गुलाम सरदारों का निर्माण करवाता है, यानी गठन बनवाता है ना, संगठन बनवाता है 40 गुलामों का। खुद भी तो गुलाम था इसलिए गुलामी बनाएगा।
जो तुर्कान ए चहिलगामी कहलाए। क्या? तुर्कान ए चहिलगामी कहलाए, यानी कि चालीसा का गठन करवाता था ये। सिंपल सी लैंग्वेज है, चालीसा का गठन करवाया जो तुर्कान ए चहिलगामी कहलाए। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी को होती है। 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु होती है। फिरोजुद्दीन करके इनका जो लड़का होता है कुछ दिनों के लिए गद्दी पर बैठता है। ये जो पार्ट है गुलाम वंश का, ये दो भाग में आएगा, यानी कि इसकी लड़की कौन? इसकी लड़की रजिया सुल्तान, भारत की पहली महिला शासक, भारत की अंतिम महिला शासक, वो राजगद्दी पर बैठेगी। कौन सी राजगद्दी? गुलाम वंश की राजगद्दी पर बैठेगी। और इसके बाद हम गुलाम वंश को समाप्त कर देंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इसके दूसरे पार्ट का इंतजार करेंगे। दूसरा पार्ट हालांकि मैं जल्दी ही बना दूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और हाँ, सुरक्षित रहिए।